सत्य में भारत न्यूज में आज हम राजू भैया के साथ मौजूद हैं। राजू भैया, हम बदायूं की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम, क्या वर्तमान स्थिति बन रही है बदायूं के बारे में? धन्यवाद आपके लिए बात करने के लिए। सत्यमेव जयते, बताइए, पूछिए। बदायूं की स्थिति आपको क्या लगती है? आने वाले समय में जनता का क्या रुख होगा? ये तो जनता ने पहले ही डिसाइड कर लिया है, जो विकास करेगा, जिन लोगों ने विकास किया है वो उन्हीं को वोट करने की इच्छुक है। ये तो हमने हमेशा देखा है कि विकास के नाम पर ही जनता ने वोट किया है। जनता से हम भी मिलते रहते हैं, लेकिन जनता आज के समय में राजू भैया डरती बहुत है। इस डरने का क्या कारण है, हम आज तक समझ नहीं पाए। डरने के पीछे एक उत्तर प्रदेश और भारत में जो चल रहा है जी, ईडी, सीबीआई अगर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, इसलिए जनता और नेता दोनों भयभीत हैं, चुपचाप साइलेंट रूप से अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों की बात भी हो रही थी, एक ऐड भी चल रहा है कि एक व्यक्ति जाता है किसी घर में और वो ईडी का छापा होता है, लेकिन वो गमछा डाल लेता है किसी एक पार्टी का, तो उसे ईडी छोड़ देती है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के केस में आपको क्या लगता है, यही कारण तो नहीं है? बिल्कुल सेम कंडीशन है। मान लीजिए न्यायपालिका बनी हुई है जी, और न्यायपालिका अपना कार्य करे, न्यायपालिका का फिर क्या जरूरत है? अगर आदमी को न्यायपालिका के द्वारा विवेचना के आधार पर उसको अगर जेल नहीं जाए, कानून बनेगी, सुप्रीम कोर्ट बना, हाई कोर्ट बना है, वो अपना जजमेंट करे। जी, मतलब गलत क्या है, सही क्या है, विवेचना करने का अधिकार तो पुलिस को है जी। लेकिन न्यायपालिका न्याय देने के लिए है ना। भले ही जजमेंट लेट आए लेकिन न्याय तो मिलेगा नहीं। जी। ये एक तानाशाही जैसा सिस्टम। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देना कहाँ तक उचित मानते हैं आप? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिर भी मेरे अपने व्यू से जी, गलत है। दिल्ली की जनता से भी हमने बात करने का प्रयास किया राजू भैया, तो हमें भी लगा कि जनता तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि सरकार को जेल से नहीं चलाया जा सकता, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? क्या उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए? ये संवैधानिक मामला है। संविधान में जो नियत होगा वो ही निर्णय करना चाहिए उनको। वैसे सरकार जेल से नहीं चलानी चाहिए। जी, सरकार जेल से नहीं चल सकती। जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनकी भी यही राय है कि सरकार जेल से नहीं चलाना चाहिए और ना ही चलती है। अब आते हैं सर बदायूं के बारे में। बदायूं में डबल इंजन की सरकार रही। एक समय तो ऐसा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार थी। बदायूं में आपके हिसाब से क्या जो विकास कार्य होने थे वो हुए? नहीं। आप 5 साल में माननीय सांसद बहन संघमित्रा जी हैं, कोई भी अपना एक विकास कार्य गिना दे कि 5 साल के कार्यकाल में हमने इतना काम किया, तो शायद हम उनके लिए धन्यवाद कहेंगे। एक कार्य भी नहीं किया कोई। आप बताइए, बीटेक कोई कॉलेज नहीं, जनता की सबसे बड़ी मांग है जी। और ना ही रेल की इतनी समस्या रही। दिल्ली के लिए, लखनऊ जाने के लिए आज तक ये आश्वासन देती नहीं कि चलेगी, आज तक नहीं चल रही। तो यही कारण तो नहीं रहा कि बीजेपी ने उनका टिकट काट के दुर्गविजय सिंह साक्य को दे दिया? कारण तो ये नहीं है, कारण तो बहुत है राजनीतिक, लेकिन उनका पार्टी का जो अपना सिस्टम है जी, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर वो अपना तय करते हैं। कोर कमेटी की मीटिंग पर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सर्वे के आधार पर उनको टिकट नहीं दिया हुआ, ये हो सकता है। तो हम भी यही सोच रहे थे कि कार्य अगर नहीं हुए तो बदायूं की जनता भी वोट कैसे करती? जैसा कहा कि विकास के नाम पे वोट दिया जाता है, तो कहाँ विकास आप कह रहे हैं हुआ नहीं, तो फिर क्यों बीजेपी भी वोट देती? लेकिन क्या आशा करते हैं दुर्विजय अगर आने वाले समय में लोकसभा प्रत्याशी से सांसद बनते हैं, तो आपको लगता है वो बदायूं का विकास कर पाएंगे? ये तो भविष्य की बात है। हमको तो अपने वर्तमान पर बात करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनकी कार्य योजना क्या है, ये वही तय करेंगे ना। पहले तो सांसद बनने की कोशिश करें ना। अच्छा सर, एक और मेरा अच्छा सवाल है आपसे। अगर बदायूं के लोकल मुद्दे देखे जाएं तो कौन कौन से ऐसे लोकल मुद्दे हो सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो हावी हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो बाईपास। इतना शहर के अंदर ट्रैफिक है, निकलना दुर्लभ हो जाता है। नंबर 2, टेक्निकल इंस्टीट्यूट कोई गवर्नमेंट का नहीं है। तीसरी बात जो है, विपक्ष में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के,
उनसे आप पूछिए कितना विकास करा है। मेडिकल कॉलेज दिया, ओवर ब्रिज दिया जी। और दिल्ली के लिए कितना बड़ा रोड दिया भाई साहब, जी। 4 लाइन बनवाया। तो कायदे में तो उन्हीं को वोट जाना चाहिए जब इतना विकास कराया। विकास के नाम पर अगर चर्चा होती है तो। वैसे हम तो ये देखा बदायूं में कोई ऐसा सुदृढ़ पार्क भी नहीं है कि जिसमें युवा बुजुर्ग जा सके, कुछ समय बिता सके। ये नहीं लगता ये मुद्दे होने चाहिए। हम नहीं, जिस कोने से बदायूं में घुसते हैं उस कोने से हमें गंदगी ही दिखाई देती है। सड़कों का हाल बुरा है। हम तो अगर बात करें, ये अलापुर के पास बैठे हैं, अलापुर वाली रोड के पास, अगर हम बदायूं से म्याऊं तक जाएं तो हमें कम से कम 2 घंटे का सफ़र तय करने में लग जाएगा। ये मुद्दे नहीं हो सकते हैं। स्थानीय मुद्दे तो इतने हैं कि हम गिनाएं तो भाई साहब कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन उन मुद्दों को नज़रअंदाज करके लोग बात करते हैं। जी। जातिवाद पे बात करेंगे, कई ऐसी समस्याएं हैं, पार्टी के बात पर बात करेंगे, लेकिन विकास की बात पर कोई नहीं टिकता है। और आज तक विकास किसी ने कराया भी नहीं बताएंगे। धर्मेंद्र यादव के अलावा किसी ने, समाजवादी के अलावा कोई विकास नहीं कराया। आप उनके विकास गिन लीजिए, मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के लिए रोड, बाईपास, और जो स्थानीय समस्याएं अगर वो जीतते तो उनको ही पूरा करते। पार्क का उनने वादा किया था पहले, लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने सबसे बड़ा काम कर दिया, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर एक आस्था का सवाल है, उसमें सामाजिक व्यवस्था नहीं थोपी जा सकती। जी, लेकिन वो तो कहते हैं सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है और राम ही भगवान हमारा बेड़ा पार करने वाले हैं लोकसभा 2024 में। ये इस पर नो कमेंट है हमारा, इस पर नो कमेंट है। ये आस्था का सवाल है, आस्था पे व्यवस्था नहीं थोपी जा सकती, सामाजिक व्यवस्था नहीं थोपी जा सकती। तो ये मुद्दा नहीं है। हमने आपसे कह दिया कि हम कह रहे हैं आपको ये आस्था का सवाल है जी। इस पर सामाजिक व्यवस्था नहीं थोपी जा सकती, मतदान नहीं किया जा सकता, न मतदान पे इस पर कोई भी व्यंग दे सकता। राजू भैया जी, अगर हम बात करें ग्रामीणों की, एक छोटा गौवंश बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आपसे हमारी बात हो रही है, अगर छोटा गौवंश पे आपसे समस्या का समाधान पूछा जाए तो क्या हो सकता है? इसका मूल समस्या जो है गौवंश का बहुत बड़ी गौवंश का बहुत बड़ी समस्या है। किसान घर नहीं सो पाता है, दिन रात भर खेत पर रहता है। देखिए इसकी समस्या एक ही है, या तो इनके लिए बहुत बढ़िया तरीक़ा से गंगा की कटरी में बना दी जाए गौशाला जी। और आप सैलरी पेड आदमी को नहीं रखते, एक वेटनरी का डॉक्टर हो, 2 रखवाले हों, 2 चारे वाले हों, और वो सब इकट्ठे वहाँ रह सकते, किसानी समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट उस पर करना नहीं चाहती ना। अच्छा, 2 प्रोजेक्ट हैं इस पर, इन पर आपका क्या कहना होगा? एक तो प्रत्येक न्याय पंचायत पर गौशाला की व्यवस्था की है सरकार ने। अगर कोई गौ को रखना चाहता है तो 600 रुपये का प्रावधान भी किया गया है। इन दोनों पर आपका क्या कहना होगा? वो केवल प्रोजेक्ट जो है एसी में बैठ के बनते हैं जी, और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। गांव में किसी भी न्याय पंचायत पर गौशाला में आपको 10 गाय नहीं मिलेंगी जो पालते हैं, जो रखे हैं जी। जो उनकी डाइट के 600 रुपये लेते हैं, वो रात फ्री में लेते हैं, उन्हें खोल देते हैं, रात को शाम को आ जाती है, दूध निकाल के बेच देते हैं। तो यही कारण तो नहीं बनना है छोटा गौवंश का? ये मूल कारण है, ये मूल कारण है। मूल कारण है। तो हमने आपको मूल कारण बता दिया। अगर गाय वाले या जो पशुपालक हैं व्यवस्था करें तो ठीक की जा सकती है, संभव है 100%। जब कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन करने वाले हों जी। अगर हम आपसे पूछें रैपिड फायर में दुर्विजय या शिवपाल यादव, तो आप किसका नाम लेंगे? बदायूं से कौन होगा 2024 लोकसभा चुनाव का सांसद? देखिए, जन समुदाय जो है, मतदाता है, वो ज़्यादातर विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। शिवपाल यादव को ही ज़्यादा चाहते हैं। शिवपाल यादव आपकी तरफ से फाइनल है? फाइनल है। चलिए, विकास के नाम पर समाजवादी ने विकास किया, विकास के नाम पर जनता वोट देगी तो वो जीतेंगे। आपने हमें समय दिया राजू भाई, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता है सत्यमेव भारत न्यूज। नमस्कार सर। धन्यवाद आप लोगों को, आपने भाई हमारी डिबेट चलाई।